यह वीडियो और हमारे अन्य वीडियो केवल मसीही क्रिश्चियन लोगों को बाइबल की शिक्षाएं देने के लिए बनाए जाते हैं और ये केवल मसीही लोगों के लिए हैं, किसी अन्य धर्म का विरोध करने या उनके मानने वालों को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रत्येक धर्म की शिक्षाएं या मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, तो यदि किसी को बाइबल की शिक्षाओं से आपत्ति हो तो कृपया हमारा वीडियो ना देखें। प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना के स्वर्गदूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर हम सबको अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ाए, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। दोस्तों, आज हम लाए हैं प्रकाशित वाक्य के भेद का 7वां भाग, जिसमें हम अध्याय 12, 13 और हो सका तो अध्याय 14 का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उस स्त्री, अजगर, 2 पशु, 1,44,000 जन और रैप्चर के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, क्यों रैप्चर के विषय में दुनिया भर के लोगों में एक मत नहीं है? क्यों 3 तरह के मत हैं? कोई कहता है कि रैप्चर ट्रिब्यूलेशन टाइम से पहले होगा, कोई कहता है बीच में होगा, कोई कहता है रैप्चर ट्रिब्यूलेशन टाइम के बाद होगा। दोस्तों, क्योंकि यह विषय बाइबल में साफ तौर पे नहीं लिखा है और यीशु मसीह ने भी खुद कहा कि उस दिन को, उस घड़ी को कोई नहीं जानता, केवल परंतु पिता जानता है, तो हम केवल आकलन कर सकते हैं, कोई दावा नहीं कर सकते। इसलिए मैं जितने भी मत हैं इस विषय में कि रैप्चर कब होगा, उन्हें मैं सही भी मानता हूं और मैं उन्हें गलत भी मानता हूं। तो बात आती है कि हम इस विषय का अध्ययन ही क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि रैप्चर का होना 100% अटल और सत्य है, और इसके अध्ययन करने से हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है, बढ़ता है कि प्रभु 100% आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे, चाहे वो कभी भी हो, चाहे पहले हो, बाद में हो या बीच में हो। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से ये अपील करना चाहता हूं कि इस तरीके की जो भी शिक्षाएं आपको रैप्चर के विषय में मिलती हैं, तो उन्हें दावे के रूप में ना लें, क्योंकि कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता। और ना ही ये सोचें कि उस प्रचारक ने हमें यह बताया था, उस प्रचारक ने हमें यह बताया था, क्योंकि ये साफ तौर कोई बाइबल में साफ तौर पे नहीं लिखा है। ये परमेश्वर की भेद है और लोग अपनी अपनी थ्योरीज वहां पर बाइबल का अध्ययन करके लगाते हैं, अपने अपने आकलन लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी प्रभु का दास अगर आपको अलग बात बता रहा है तो वो प्रभु का दास नहीं है। वो अपने आप में सच्चा है और वो प्रभु की सेवकाई करता है, अगर वो परमेश्वर का सच्चा दास है तो इस बात से आप किसी को जज मत करिएगा, ना ही किसी और को, ना मुझे, ना ही कोई आपको कैसी भी शिक्षा देता है, क्योंकि ये कोई भी दावा नहीं हो सकता। तो इस विषय को केवल अध्ययन का ही विषय मानिए और इससे अपने विश्वास को बढ़ाइए कि हम जब प्रकाशित वाक्य का जब अध्ययन करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, अपने विश्वास को दृढ़ करते हैं कि जो अंत में होने वाली घटनाएं हैं वो होकर रहेंगी, क्योंकि वो होनी है और उन्हीं के साथ क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी होगा। तो आइए अपना अध्ययन शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, उसके पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और फिर उसके साथ साथ आगे तक जब तक हम अध्ययन करेंगे उसको पढ़ के हम उसको डिफाइन करेंगे। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। दूसरा वचन, वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि स्त्री का वर्णन देखते हैं और वो स्त्री जो है गर्भवती है और वो प्रसव की पीड़ा में है। दोस्तों, कुल 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। पहला भी हमने यहां देखा और एक देखते हैं दूसरा अध्याय 20वें वचन में ईजाबेल के विषय में। तो ईजाबेल जो है वो दिखाता है मूर्ति पूजा के विषय में। और तीसरा देखते हैं 17वां अध्याय 3 वचन से लेके 6 वचन तक, वहां पर एक वेश्या के विषय में कहा गया है, वो भ्रष्ट चर्च या भ्रष्ट कलीसिया को दर्शाता है। और 19वां अध्याय 7वें वचन में उस दुल्हन को देखते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह लेंगे, उसे हम प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया के रूप में देखते हैं। और जहां जो स्त्री को दर्शाया गया है 12वें अध्याय में, जो गर्भवती है और जो प्रसव की पीड़ा में है, ज्यादातर जो आपके अध्ययन करते हैं और जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि ये इजराइल की जाति के विषय में कहा जा रहा है। ये जो स्त्री है ये इजराइल की जाति है, वो इजरायली जाति जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर के द्वारा चुनी गई थी, उसकी निज प्रजा चुनी गई थी। या सूर्य के ओढ़े होने का मतलब है कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को दर्शाते हैं, और चांद उसके पांवों के तले होने का जो संकेत है वो परमेश्वर की वाचा है जो मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने बांधी थी। और जो 12 तारे हैं वो साफ तौर पे 12 गोत्रों को
12 गोत्रों की तरफ इशारा करते हैं, जो इजराइल के 12 गोत्र हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझते हैं, जो ये स्त्री है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो इजरायली जो जाति हुआ करती थी उसको यहां दर्शाती है। और जो ये प्रसव पीड़ा है और ये जो गर्भवती है, तो गर्भवती होना यह दिखाता है कि वहां पर उस इजरायली जाति में से ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, यानी प्रभु यीशु मसीह उस इजरायली जाति में ही जन्म लेंगे। और जो प्रसव की पीड़ा है, यह पीड़ा उस मसीहा के इंतजार को दर्शाती है जो इजरायली जाति उस समय तक करते थे। और शायद जो लोग, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो आज तक प्रभु मसीह का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले ही आ चुके हैं। तो ये जो प्रसव पीड़ा है, ये उस मसीहा के इंतजार को दर्शाता है। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी क्या करता है, अपने चेलों को भेजता है पुष्टि करने के लिए कि उसके चेलों पर वो पुष्टि हो जाए कि ये वो ही मसीहा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम किसी और की बाट जो है, यानी कि वो किसी मसीहा की बाट जो रहे हैं। तो ये जो प्रसव की पीड़ा है, ये उसी को दिखाता है। तीसरे वचन में लिखा है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तो दोस्तों, यहां पर जो लाल अजगर है वो ऑब्वियस है, आप सभी जान गए होंगे। यहां शैतान के विषय में उस बात को बताया गया कि ये लाल अजगर शैतान है, और उसके जो 7 सर है वो उसके इजराइल के विरोध में जो 7 राजा उसने उभारे थे, जैसे कि फिरौन है, नबूकदनेस्सर है, बहुत सारे जो 7 राजा हैं जो उसने इजराइल के विरोध में उभारे थे, ये वो हैं। और जो 10 सींग हैं, ये भविष्य में होने वाली जो ताकतें हैं जो एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करेंगे, जो प्रभु का विरोध करेंगे, ये 10 सींग उन्हें दर्शाते हैं। और जो उन सिरों पर जो 7 राजमुकुट हैं, वो उन राजाओं की ताकत को दर्शाते हैं जो पहले उसने इजरायलियों को सताने के लिए 7 राजा उभारे थे। और उसके बाद जो उसको देखते हैं, पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तो ये जो शैतान है, उसके द्वारा जो 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी तरफ मिला लिया गया था, इसका इंडिकेशन होता है कि 1/3 स्वर्गदूत परमेश्वर को छोड़ के शैतान की ओर चले गए थे। और वहां हम पढ़ते हैं, वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो वह उस बच्चे को निगल जाए। तो ये जो पैसेज है कि जो बच्चा जने, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो क्या करें, वो उसका विरोध करें। ये सारे लोग मिलकर उसका उद्धार का जो सुसमाचार लाने वाला है उसका उद्धार करें, उसका विरोध करें। और उसी लिए वो क्या करे, उसके इंतजार में उसके सामने खड़े, और उसको वो समय समय पर इजरायली जातियों को क्या करता रहा, शैतान भरमाता रहा और उसे बिगाड़ता रहा। 5वें वचन में पढ़ते हैं, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। तो यहां जो बेटा जनी, आप सब जानते हैं, यहां जो बेटा है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है कि इजरायली जाति में से वो एक बेटा जन्म लेता है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मानव देह में आते हैं, और वो एक लोहे का दंड लिए हैं। लोहे का दंड वो वाचा है जिसे शैतान तोड़ नहीं सकता। वो लोहे की वाचा, उसकी लोहे का जो दंड है वो वाचा है जो प्रभु यीशु मसीह अपने साथ सुसमाचार के रूप में लाए, जो उन्होंने बलिदान होकर के वो एक ऐसी वाचा को जो है हमारे लिए दे दिया कि अब शैतान उस वाचा को तोड़ नहीं सकता, उस लोहे के दंड को तोड़ नहीं सकता। और बच्चा यकाएक परमेश्वर के साथ जो है परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, वो जो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान होकर के जो अपनी वाचा को यहां जगत के लिए दे दिया, वो ये चीज को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य करके जो है परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हो गए। और 6ठे वचन में लिखा है, और वह स्त्री यानी वो इजराइल उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। तो दोस्तों, यहां पर 1260 दिन तक उस इजराइल को बचाया जा रहा है, उस इजराइल को जो है यहां पर पाला जा रहा है। तो यहां क्या मतलब है इस बात का? बहुत से स्कॉलर जो है इस बात को भविष्य में होने वाली घटना को जोड़ते हैं, जो ट्रिब्यूलेशन टाइम होगा जहां इजराइल को परमेश्वर बचाएंगे, उससे जोड़ते हैं। और यहां 1260 दिन जो है उस 3.5 साल से जोड़ते हैं, जो ट्रिब्यूलेशन टाइम में नेक्स्ट भाग भी होंगे। पहला भाग दो गवाहों का और दूसरा भाग उस एंटी क्राइस्ट का। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो हम इसको जब सीधे एक पहले वचन से 12वें अध्याय को 17वें वचन तक पढ़ते हैं, तो हम एक सीरियल तरीके से हम देख रहे हैं, सारा कार्य हो रहा है इजराइल से
इजराइल की जाति से प्रभु यीशु मसीह पैदा हो रहे हैं। यहां पे जो छठी वचन में जो 1260 दिन जो है लिखे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई को दर्शाते हैं कि 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने इजरायली जाति को बचाया, उसे पाला, उसे समझाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो अन्य जातियों के लिए नहीं थी, वो आए तो अन्य जाति के लिए थे, पूरे जगत के लिए थे, लेकिन जो उनके प्रचार था वो केवल इजरायली लोगों के लिए था। अगर आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आप उससे समझ जाएंगे कि उन्होंने केवल 3.5 साल तक इजराइल को क्या किया, उसको संभाला और उसको एक तरह से पाला, उसको बड़ा किया। तो यहां पर हम देखते हैं ये छठा जो वचन है उस सेवकाई को दर्शाता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है इजरायलियों के लिए की गई 3.5 साल तक, यानी 1260 दिन तक। 7वें वचन में फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो दोस्तों यहां पर इस लड़ाई को जो है ट्रिब्यूलेशन टाइम के बाद कहा जाता है कि ट्रिब्यूलेशन टाइम के बाद ये लड़ाई हुई है और उसके बाद, लेकिन यहां जो यूहन्ना दर्शन देख रहे हैं, ये जो लड़ाई है ये ट्रिब्यूलेशन टाइम पे नहीं हुई है। मैं आपको बिल्कुल आगे के वचनों से आपको ये पता चल जाएगा जब आगे के वचन पढ़ेंगे। तो ये लड़ाई जो है ट्रिब्यूलेशन टाइम पे नहीं, बल्कि जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई पूरी होती है और प्रभु यीशु मसीह जब वो कार्य कर देते हैं, यानी कि जब वो शैतान पे जयवंत हो जाते हैं, मृत्यु पर जयवंत हो जाते हैं, तब ये लड़ाई होती है। देखिए आगे लिखा है, परंतु प्रबल ना हुए, 8वें वचन से, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत और उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहली। तो दोस्तों यहां पर जो है हम देखते हैं कि शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया है, लेकिन इससे पहले शैतान क्या करता था, वहां स्वर्ग में जा सकता था और वो प्रभु के लोगों पर दोष लगाया करता था। अय्यूब की पहली पत्री उसका 6वां वचन जब आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि शैतान जो है डोलते डोलते परमेश्वर के सामने गया और उस परमेश्वर के पुत्रों के बीच में उपस्थित होकर अय्यूब पे दोष लगाता था। तो यहां पर अगर कोई कहता है कि ट्रिब्यूलेशन टाइम तक प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर विराजमान होने के बाद और प्रभु यीशु मसीह के शैतान के ऊपर जयवंत होने के बाद भी वो शैतान स्वर्ग में उसकी एंट्री थी, तो इस बात को मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस घड़ी शैतान पे जयवंत हुए और उन्होंने अपनी वाचा को इस जगत के लिए, उद्धार के लिए दे दिया, उसी घड़ी से यह लड़ाई हुई और उसी घड़ी से उस शैतान को उसके दूतों के समेत क्या कर दिया गया, स्वर्ग से नीचे हमेशा के लिए फेंक दिया गया और उसकी एंट्री नो एंट्री में बदल गई। और यह क्यों हुआ? मेमने के लहू के कारण, जैसा आपने 11वें वचन में पढ़ा, मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण हुआ। और 12वें वचन में लिखा है, इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। जब प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में अपने पिता के जो दाहिनी ओर विराजमान हो गए और उन्होंने शैतान को हरा दिया, तब शैतान के लिए अब कोई जगह नहीं बची। और जो मिकाइल से लड़ाई यहां पे दिखाई जा रही है, मिकाइल और उसके दूतों की लड़ाई जो शैतान और अजगर के लोगों के साथ दिखाई जा रही है, तो इसमें दो राय नहीं है कि वहां प्रभु यीशु मसीह के कमांड में वो लड़ाई लड़ी जा रही है। यानी वहां पे जो उसका कमांडर है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने अब बलिदान देकर के वो शैतान के ऊपर जयवंत हो गया, मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गया। तो ये जो बात है, जो पैसेज है, ये उस वक्त का दिखाया जा रहा है जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जब वो उद्धार बन गया, हमारे लिए जब उसने बलिदान दे दिया, तब उसने जयवंत होकर के उस लहू के कारण उन लोगों ने क्या किया, शैतान को इस धरती पर पटक दिया और बड़े क्रोध के साथ, यहां पर क्या कहते हैं 12वें वचन में, कि आप जो स्वर्ग और उसमें रहने वाले हैं वो तो मगन हो, लेकिन पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, हम चिंतित हैं कि अब वो नीचे उतर आए हैं और अब बड़े क्रोध के साथ क्या करेंगे, वो कलीसियाओं को भरमाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के बाद, उनके स्वर्ग आरोहण के बाद, उसने लोगों को बहुत बुरी तरह से भरमाया, उनका उत्पीड़न भी किया और वो आज तक लगातार, जब तक कि
ये कलीसियाएं जब तक कि ट्रिब्यूलेशन टाइम नहीं आ जाएगा तब तक वो अपने कार्य को करता रहेगा। 13वें वचन में पढ़ते हैं, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। तो यहां पर हम देखते हैं अब ये जो स्त्री है, ये अब स्त्री इजराइल की प्रजा नहीं रही, अब वो नई प्रजा बन गई जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया है, जो उसके अनुग्रह के द्वारा है। अब ये जो स्त्री है उस सच्ची कलीसिया को दर्शा रही है। अब क्या कर रहा है, वो जो शैतान है वो उस स्त्री को क्या कर रहा है, उस कलीसिया को सता रहा है। और यहां पे जो लिखा गया है, उकाब के 2 पंख दिए गए, ये उकाब के पंख देने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार और सच्चा वचन है उन्हें दिया गया। तब वो क्या करे, वो शैतान के सामने से उड़ करके वो उस जगह में पहुंच गए जहां पर वो समय और आधे समयों तक पाली जाए। यानी कि ये वो समयों, यहां पे है समय, समयों और आधे समय, यानी समय का मतलब 1 साल, समयों का मतलब 2 साल और आधे समय का मतलब आधा साल, यानी यहां पर भी 3.5 साल। तो वो 3.5 साल अभी हमने देखे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के 3.5 साल थे जहां पर वो स्त्री पाली गई, वो इजराइल को प्रचार किया गया। अब यहां पर क्या है, यहां भी पाली जा रही है। ऐसा तो नहीं है 2 बार पाली जा रही है, एक बार तो वहां पाली गई, एक बार शैतान को जब नीचे गिरा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो गए, तब वो पाली जा रही है। तो वो जो कलीसिया है, अब वो जो सच्ची कलीसिया है, यहां पर भी हम इंडिकेशन देखते हैं कि 3.5 साल तक, या हमने यहां पे 3.5 साल तो नहीं कहेंगे, लेकिन समयों और आधे समय तक पाली जाए। तो हो सकता है ये 350 साल का भी जिक्र हो, क्योंकि हम देखते हैं कि 350 साल सन जो 325 एडी तक बहुत सताव हुआ, बहुत ज्यादा रोमन जो साम्राज्य था, उन्होंने जो प्रभु के लोग हैं, यह हो सकता है 3.5 शताब्दी के विषय में यह इंडिकेशन यहां दिया गया हो। तो मैं जहां तक समझता हूं ये 3.5 शताब्दी के विषय में इंडिकेशन दिया गया, क्योंकि रोमन साम्राज्य जब कॉन्स्टेंटाइन ने जब तक रोमन साम्राज्य का जो राजा था उसने मसीह धर्म नहीं ग्रहण कर लिया था, जब तक मसीही लोगों का सताव होता रहा, तो वहां पर क्या हुआ, ये उन्हें प्रोसिक्यूट करता रहा, शैतान उन्हें प्रोसिक्यूट करता रहा, और उसके बाद उसने घुसपैठ करके एक नई चीज रोमन कैथोलिक चर्चिस के रूप में कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में शुरुआत कर दी। और 15वें वचन में हम देखते हैं, और सांप ने उस स्त्री का पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया और उसे इस नदी से, ताकि उसे उस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तो यहां पर हम 15वें और 16वें वचन में देखते हैं, तो यहां क्या देखते हैं, जो ये नदी जो स्त्री के पीछे बहाई जा रही है, तो जो स्त्री के पीछे बहाई जा रही है, तो यहां पर ये उसका भरमाना, यहां पर उसका उन लोगों को बहकाना दर्शाता है, जो उसने तब इजरायली लोगों को भरमाया, बहकाया और उस तरीके से प्रभु को क्या किया, उन्होंने ऊंचे पे चढ़ा दिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई करवा दिया, उनके मनों को बहकाया। और यहां पे जो पृथ्वी का वर्णन मिलता है कि पृथ्वी ने क्या की, सहायता की। तो यहां हम देखते हैं, यहां पे बहुत सारे मैंने सर्च किया, बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर यहां पृथ्वी ने उस जो स्त्री की, यानी उस इजराइल की सहायता कैसे की, कि जो उसने भरमाने की जो नदी बहाई थी उसको कैसे पी लिया। तो यहां पे परमेश्वर ने मुझे रिवील कराया कि जो ये पृथ्वी है, ये प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने के विषय में बताती है। वो 3 दिन 3 रात पृथ्वी के निचले स्तर में गया, अधोलोक के फाटक खुल गए और उसने अपनी जयवंत होने की उद्घोषणा की और कैदी आत्माओं में भी प्रचार किया। तो यहां पर क्या हुआ, पृथ्वी ने अपने फाटक, अपने जो अधोलोक उसने अपने फाटक खोल दिए, प्रभु यीशु मसीह यहां नीचे गया, यानी कि इस पृथ्वी ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करा, उन सारी चीजों को पी लिया, उन सारी चीजों को, उन पहले के लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह से जो पहले के लोग थे, उनको भी उद्धार का कारण दिया, ताकि यीशु मसीह वहां जाके उद्घोषणा करें, ऐलान करें कि देखो मैं जयवंत हो गया, मैं मृत्यु से पार हो गया, अब मृत्यु तेरा डंका कहां रहा। तो ये चीजें यहां पर दर्शाती हैं। और 17वें वचन में, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो गए, तब वो उसकी जो शेष
संतानें। यहां पर क्या हुआ, अब तक वो इजरायली लोगों तो क्या करता था, अपना प्रोसिक्यूशन चलाता था, अपना उनके ऊपर प्रताड़ित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब शेष संतान यानी अन्य जातियों में भी उसने क्या करा, अब उसने, जबकि इजरायली लोगों ने अपने मनों को नहीं फिराया और जो परमेश्वर का जो प्रचार था पौलुस और पतरस के द्वारा अन्य जातियों को ट्रांसफर कर दिया गया कि अब अन्य जातियों को भी बचाया जाए, तब ये शैतान जो है पूरी कमर कस के उन लोगों पे जो शेष संतानें यानी अन्य जातियां हैं जो प्रभु को ग्रहण करती हैं, उनकी आज्ञाओं को मानती थी, यीशु की गवाही देती थी, उन्हें सताने लगा। और यह सताव आज तक जारी है। 17वें वचन के अनुसार वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ, यानी कि उसने पृथ्वी को पूरा कमर कस के प्रभु को, लोगों को बहकाना और सताना शुरू कर दिया। तो ये 12वां अध्याय हमें पूरा प्रभु यीशु मसीह के आने से लेकर के शैतान के उन सारे कार्यों को इंडिकेट करता है। जिस प्रकार से लड़ाई हुई, प्रभु यीशु मसीह प्रबल हुए और उसको स्वर्ग से नीचे फेंका गया, यानी फेंक तो उसे बहुत पहले दिया गया था, लेकिन अब उसकी स्वर्ग से नो एंट्री, यहां पे पूरी तरह से उसकी नो एंट्री हो गई कि अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो है बलिदान करके अब शैतान को हरा दिया और उसके ऊपर वो जयवंत हो गए। अब आते हैं दो पशु के विषय में जो 13वें अध्याय में पाया जाता है। ये दो पशु कौन है? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे और उसका मुंह शेर के समान था, और उस अजगर ने अपनी सारी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो दोस्तों, अभी जब हमने 12वें वचन में देखा था, 12वें अध्याय के 13वें वचन में देखा था, तो वहां हमने क्या देखा था? उसके 7 सिर और 7 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। लेकिन यहां पर क्या है, अब थोड़ा सा जो पशु है, यार ये पशु भी उस शैतान को ही इंडिकेट कर रहा है, उस इब्लीस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हम थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं। यहां उसके 7 सिर हैं और 10 सिंग हैं, लेकिन यहां पर उसके जो मुकुट हैं वो सिरों पे से उठकर उन किस पे चले गए? वो 10 सींगों पे चले गए। और उसके सिरों पर जो उसके 7 सिर थे, अब उस पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिख गए। यानी कि अब क्या हुआ, ये जो ताकत है जो पहले उसने 7 राजाओं को, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस्राएल के सताव के लिए 7 राजाओं का इस्तेमाल किया था, अब वो अधिकार, वो 10 ताकतें जो भविष्य में होंगी उन्हें देगा। और जो 7 सिर होंगे उससे क्या करेगा? उनको उदाहरण बना करके वो परमेश्वर की निंदा करेगा। जितने भी परमेश्वर के विरोध में जो पहले उसने कार्य किए उनसे वो निंदा के कार्यों को दर्शाएगा। लेकिन जो सींग है, अब उन सींगों को पावर दी गई, यानी वो राजमुकुट उन्हें सींगों को दिया गया। अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इस विषय में भी। दूसरा वचन पढ़ते हैं। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह शेर के सा था। तो यहां पर जो है, यहां जो भालू, शेर और ये चीजें इंडिकेशन देती हैं, ये उनमें से 3 बड़े राष्ट्रों को, जो 10 सींग है, जो 10 सींग है, एक्चुअली वो 10 सींग में से जो 7 सींग है वो 7 बड़े राज्यों को, 7 बड़े देशों को इंडिकेट करते हैं, बड़ी पावर्स को इंडिकेट करते हैं जो मसीह के विरोध में है। और बाकी के बचे जो 3 सींग हैं वो 3 धार्मिक शक्तियों को इंडिकेट करते हैं। पहली धार्मिक शक्ति मसीही लोगों में से होगी। आप मेरा इशारा समझ जाइए, ये वो संस्था है जिसमें से जो एक ही व्यक्ति के पीछे चलते हैं, जिनको मानने वाले लोग एक व्यक्ति को ही परमेश्वर का रूप मानते हैं। ये मसीही संस्था है जो 1500 साल से चली आ रही है। और उसके बाद एक धार्मिक संस्था वो है जो आज भी मसीह का कट्टर तरीके से विरोध कर रही है। उसका ये अगुवा, ये वो शक्ति होगी जो मसीह के विरोधी का साथ देगी, उस शैतान का साथ देगी। और आखिरी और 10वीं ताकत होगी कम्युनिस्टों की, एथियस्टों की, जो परमेश्वर को मानती नहीं होंगे। जिसे मैं कहता हूं एक नई जाति उठ रही है, जो आपने कई बार सुना होगा, इल्यूमिनाटी ही बोलते हैं। वो उनका मानना यह है, वो शैतान की उपासना करने वाले हैं और सेक्स, धन, दौलत, वैभव और शारीरिक अभिलाषाओं को वो बड़ा करते हैं, उसे ही बड़ा मानते हैं। तो ये 3 तरीके की सोच, और वो 7 राज्य मिलके ये क्या करेंगे? 10 सींगों का और 10 ताकतों का निर्माण करेंगे, जो कि आगे जो एंटी क्राइस्ट, अभी हम जो दूसरे पशु के विषय में 11वें वचन से पढ़ेंगे, जो दूसरा पशु होगा, वो जो एंटी क्राइस्ट होगा, उसमें से जो एक लीडर उठेगा, उसको भूमिका बनाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो
जो चीता और भालू और शेर की बात आ रही है, ये उन 3 प्रमुख राष्ट्रों की, उन प्रमुख देशों के जो प्रमुख होंगे प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, उनको दर्शाता है। और ये बहुत से स्कॉलर्स इसको जो है डिफाइन भी कर चुके हैं, लेकिन ये सही समय नहीं है कि मैं उन देशों का नाम लूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो देश वही हो, और ये तो केवल एक अध्ययन का विषय है। लेकिन आगे आने वाले समय में जब ये सारी चीजें घटेंगी तो मसीह लोग समझ जाएंगे कि ये शेर, चीता और जो भालू है, इसका कौन कौन से राष्ट्रों से मतलब है। लेकिन ये चीज जो है राष्ट्रों को ही और ताकतों को ही इंडिकेट करती है। तो यहां पे तीसरे वचन में देखते हैं कि यूहन्ना जो है, मैंने उसके सिर पर एक ऐसा भारी घाव देखा मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और वह सारी पृथ्वी हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे मुंह दिया गया, उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, यहां पर जो ये ताकतें होंगी जो पहले पशु के रूप में दिखाई दे रही है, जो शैतान का सिंबल है, उनको यहां पर हम देखते हैं, उसके सर पे एक बड़े घाव को देखते हैं, और देखते हैं कि वो घाव जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो ये घाव क्या है? ये घाव पहली मोहर खोलने के बाद जो प्रभु के लोग जो उसका जो प्रचार करेंगे जगत के कोने कोने तक, और लोगों को अपना मन फिरा करके प्रभु में बटोर लाएंगे, तब ये घाव उस घाव को दर्शाता है। लेकिन बहुत ही जल्दी क्या होगा, लोगों का जो प्रेम होगा वो ठंडा पड़ जाएगा, और वो वापस उन ताकतों की ओर अपना मन फिरा लेंगे जो शैतान की ओर से होगी। तो ये जो घाव है उस प्रचार को दर्शाता है, और बहुत जल्दी वो अपना मन फिराकर वापस अपने अपने जो बुराइयां थी उसमें मिल जाएंगे। तो उस जो घाव का अच्छा होना है, इस बात को दर्शाता है। और जो पूजा के विषय में यह लिखा है, पूजा का विषय का मतलब यह है कि लोग उसके अनुयायी हो जाएंगे और मसीह को गलत कहेंगे इस तरीके के धर्म नहीं है, ये सब किस्से हैं, ये सब कहानियां, ये कुछ नहीं है, और मसीह का बहुत ही जो है भरमाने के द्वारा उसका विरोध करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप 7वें वचन से लेके 10वें वचन तक जो है आप उसको घर पे पढ़िएगा, उसको आप सारी उसकी चीजें देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं दूसरे पशु के विषय में, जो 11वें वचन से लिखा है। फिर मैंने एक और पशु को जो पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। यहां एक हम दूसरे पशु को देख रहे हैं। एक पशु तो हमने देखा जो शैतान का सिंबल है, लेकिन यहां एक और पशु है जिसके मेमने के से 2 सींग है। तो ये वो होगा, ये एंटी क्राइस्ट होगा, जो मसीह के रूप में, जो अपने आप को मसीह की शिक्षाओं से ही लेकर के आएगा, और उसके पास अधिकार होगा 42 महीने यानी 3.5 साल तक। उसके पास क्या अधिकार होगा? उसका अधिकार देखिए 12वें वचन में लिखा है, उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उससे पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। तो ये उन 12 ताकतों में से एक लीडर ऐसा निकलेगा जिसकी जो ताकत होगी, जिसकी जो राज्य होगा, पूरी दुनिया होगा, यानी पूरी दुनिया के लोग उसके अधीन रहेंगे। और वो एक ऐसी ताकत होगी जो लोगों को अपनी बातों से भरमाकर उन ताकतों को भी अपने साथ ले लेगा, और पूरी तरह से मसीह के विरोध में निकल आएगा, और उसको पूरा अधिकार शैतान की तरफ से दिया जाएगा, और शैतान पूरे अधिकार से उसको ये सारी चीजें देगा कि वो लोगों को भरमाए और लोगों को क्या करके प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कर दे। 13वें वचन में लिखा है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। तो यहां पर जो उसको ताकत दिखाई गई है कि स्वर्ग से वो आग को बरसाता था, तो सचमुच में वो आग को नहीं बरसाएगा। यहां जो वो एंटी क्राइस्ट होगा, उसके पास ऐसी ताकत होगी, यानी कि ऐसा बटन होगा जिसको दबाते ही वो किसी भी देश पर कोई भी मिसाइल गिरा सकता होगा, कोई भी रासायनिक हथियार गिरा सकता होगा, जिससे कि इस डर से जो उसको नहीं पीछे चलने वाले देश भी होंगे, तो वो भी उसके साथ क्या कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, और वो पूरे राज्यों पर, पूरे देशों पर पूरा एक छत्र साम्राज्य बना लेगा। और वो इसी पावर से, जो उसके पास ये पावर होगी, इसी पावर से वो सबको डरा करके अपना अनुयायी बना देगा। और जो मूर्ति के विषय में कहा है कि मूर्ति की पूजा, यानी कि जो उसकी शिक्षाएं होंगी, जो मसीह के विरोध में होंगी, जो संसारिक अभिलाषा की होंगी, ऐश मौज की होंगी, जो धन दौलत, मतलब
पूरी तरह से शैतान की सिखाई हुई शिक्षाओं को वो लोगों तक ये जो साबित कर देगा कि देखो जो मैं तुम्हें शिक्षाएं दे रहा हूं यही असली और सच्ची शिक्षाएं, और लोगों को पूरी तरह से शैतान की पूजा और शैतान का अनुयायी बनाने के लिए कर देगा। 15वें वचन में लिखा है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालें। तो 15वें वचन के अनुसार क्या होगा कि वो एक ऐसी प्लानिंग करेगा कि अब जो जो लोग हमारी बात को नहीं मानते हैं या हमारे मत पे नहीं चलते हैं, जो हमारी बात हम जो उन्हें सिखा रहे हैं उस पर नहीं चलते, उन्हें क्या करो, उन्हें मरवा डालो। मरवा डालो और उनको क्या करो, अगर उनकी पहचान करने के लिए क्या करो, पहले तो उन्हें ढूंढो और ढूंढ ढूंढ करके उन्हें मारो, उन्हें उत्पीड़न करो, और उनकी पहचान, अपने लोगों की पहचान करने के लिए वो क्या करेगा। 16वें वचन में, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। तो यहां पर वो ऐसी व्यवस्था करेगा कि अपने लोगों को, जो उसके लोग कहलाए जाएंगे, यदि इसका जो विरोध करेंगे वो समझ जाएंगे कि भाई क्योंकि मसीह लोग इसका विरोध करेंगे, वो समझ जाएंगे। यहां पर 18वें वचन में जो यूहन्ना कहते हैं, ज्ञान इसी में है जिसमें बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ दे क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 यानी 666 से 6 6 और 6 है। तो यहां पर जो लोग पहचान लेंगे उसका विरोध करेंगे, तो उसने भी एक नई व्यवस्था निकाल देगा कि कोई लेन देन ही नहीं कर पाए जब तक वो छाप उसके दाहिने हाथ या उसके माथे पर, यानी कोई ऐसी माइक्रोचिप या कंप्यूटर का कोई गैजेट या कोई चीज उसको नहीं फिट कर दी जाएगी। जो जो उसके अनुयायी होंगे वो आराम से उसे फिट कराएंगे, बड़ा आराम से उसके अनुयायी बन जाएंगे। लेकिन जो जो मसीह के लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो पहचान जाएंगे कि ये 666 का अंक है और ये वो पशु है जो मसीह का विरोध करने के लिए, ये वो मनुष्य है जो मसीह का विरोध करने के लिए आया है। तो यहां पर कोई भी उसके बगैर कोई लेन देन नहीं कर पाएगा, कोई क्या नहीं कर पाएगा, कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा जो 13वां अध्याय है और एंटी क्राइस्ट के विषय में जो बातें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपको बहुत डिस्क्रिप्शन से बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके उसको समझा सकूं कि क्या क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या बातें होंगी, क्योंकि इसके लिए एक पूरा एपिसोड बन सकता है, तो मैं जरूर आपके लिए लेकर के आऊंगा। और दोस्तों अब ज्यादा समय बचा नहीं है कि 31 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो जो 14वां अध्याय है वो हम अगले भाग में क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर हम उसको अच्छी तरह से किसी चीज का अध्ययन नहीं करते हैं तो फिर हमारा अध्ययन करने का ज्यादा फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो अगर मैं जल्दी जल्दी कर दूं तो उसका कोई फायदा नहीं। और काफी लोग भी मुझसे जो है कमेंट में और व्हाट्सएप पे कह चुके हैं कि ब्रदर आप आराम से सब चीजों को करिए, जल्दबाजी में कुछ मत करिए। कोई बात नहीं, एक एपिसोड और बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम हमारा अध्ययन तो अच्छे से होगा। तो अगले भाग में हम 14वां अध्याय, उसमें हम 1,44,000 जनों के विषय में और सबसे बड़ी बात रैप्चर के विषय में बात करेंगे। और हम यहां पर देखेंगे कि रैप्चर कब हो सकता होगा। और 15वें वचन में हम और 16वें वचन को माफ कीजिए, 15वें अध्याय और 16वें अध्याय को भी हम साथ में हम इसका अध्ययन करें। अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु के लोगों को कोई विपत्ति नहीं आएगी और वो पहले ही रैप्चर कर लिए जाएंगे, तो वो भी पता चल सके कि आखिर वो कौन सी विपत्तियों से बचाने के लिए पौलुस हमसे कहते हैं कि रैप्चर से पहले, रैप्चर कौन सी विपत्तियों से पहले होगा, ये भी हम 16वें अध्याय में इसका अध्ययन कर पाएंगे। तो अच्छा होगा कि 14, 15, 16 अध्याय में एक साथ अध्ययन करें ताकि इन सब के जो आपस में संदर्भ है वो मिल सके। तो अगले भाग के लिए आप प्रार्थना करिए। मैं भी प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ सके 8वां भाग। और अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए जो 7 तारीख से हम जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं बाइबल अध्ययन का व्हाट्सएप की सेवकाई में, उसको अपने निजी प्रार्थनाओं में याद रखिए ताकि परमेश्वर का जो ये कार्य हमने सोचा है परमेश्वर की इच्छा से पूरा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जिन लोगों को ये प्रचार पसंद आया है तो वो आप लोग सब्सक्राइब करें और आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। और जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो डिटेल्स आपको बता दी गई हैं, आप उन डिटेल्स के द्वारा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत आशीष देगा। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।